जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब होती है, किस सन में होती है, ये कैसे काम करता है, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यानी कि भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शॉर्ट यानी कि 2 से 3 मिनट में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आइए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। उसकी स्थापना 1969 में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भारत में स्थापना होती है। और ये भारत के सहयोग से नहीं बनता है, हमको दूसरे देश का हेल्प लेनी पड़ती है। वह देश है अमेरिका। अमेरिका देश के सहयोग से भारत में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाता है। जबकि दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आज से राजस्थान, दूसरा है रावतभाटा, यानी कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना कन्नड़ा देश के सहयोग से राजस्थान में की जाती है। इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है, आज से राजस्थान, आज से रावतभाटा, और इसकी स्थापना कन्नाडा देश के सहयोग से की जाती है। तो हम आपको बता दें, दोनों दूसरे देशों की मदद से स्थापित किए गए थे। तो भारत का ऐसा कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि भारत ने दूसरे देशों की मदद नहीं ली, जबकि भारत ने अपने ही बलबुद्धे पे इसका काम किया था? वह आपका तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, यानी कि दूसरा नाम है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। वह भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसका दूसरा नाम इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोल सकते हैं। वहीं पे 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई थी उस समय। एक तो था कलपक्कम, दूसरा था कुंडलकुलम। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पूछता है पर कुंडलकुलम और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में है, तो आपको वहाँ पे तमिलनाडु टिक करना है। इसी के साथ हम चलेंगे तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि है कैसे कर्नाटक, कैसे केग्गा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके कर्नाटक राज्य में स्थापित है। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। गुजरात में एक है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना गुजरात में की जाती है। इसी के साथ आपको एक पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसका नाम है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित है। तो मैं बता दूं, जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था, उसी 1969 में 15 अगस्त के दिन भारत में इसरो की स्थापना होती है, यानी कि ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित है। ऐसे ही भारत में ये जो इसरो है अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करता है। ऐसे ही रक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान का काम करता है वो है आपका DRDO, वो होता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना भारत में 1958 में होती है। तो जब भारत में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होती है वह सन था 1969, और 1969 में भारत में 2 काम होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 1969 में भारत में एक तो पहली राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, यानी कि भारत की जो पहली राजधानी ट्रेन है वह 1969 में चलती है। और इसी प्रकार यानी कि 1969 में भारत ने एक उपलब्धि और हासिल की थी, वह थी 1969 में भारत में इसरो की स्थापना होती है। यानी कि 1969 में 15 अगस्त के दिन इसरो की स्थापना होती है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपके कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसको जो चलाने वाले हैं, यानी कि इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका नाम है के सिवान। ऐसे ही भारत में एक इसरो है, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है, जबकि रक्षा के क्षेत्र में जो काम करता है वह है DRDO, यानी कि रक्षा को आगे तक मजबूती प्रदान करने के लिए DRDO बहुत मेहनत कर रहा है। DRDO की स्थापना 1958 में होती है, और DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसको चलाने वाले व्यक्ति का नाम है जी सतीश रेड्डी, यानी इसके अध्यक्ष हम बोल सकते हैं जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। किसके? DRDO के। जबकि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान साहब हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, 1958 में जब भारत में DRDO की स्थापना होती है, उसी समय अमेरिका में नासा की स्थापना होती है। और जो 1969 के बाद जो 1972 में भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होती है, उसका नाम है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि राजस्थान में स्थापित किया जाता है। और तीसरा जो तीसरा है वैसे तो वैसे स्वदेशी रूप से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में इंदिरा गांधी के नाम पर किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, भारत में परमाणु परीक्षण किए गए थे, दो परमाणु परीक्षण भारत में किए गए थे, जो कि राजस्थान में किए गए थे। वो सन थी आपकी 1974 में। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसके समय में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर। राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था सन थी 1974। और जो जैसलमेर है, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। जो बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान के साथ, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और जो रेड क्लिफ रेखा है
भारत के 4 राज्य लगाते हैं, उसमें से एक राजस्थान राज्य है जो राजस्थान के साथ टोटल सीमा 1070 किलोमीटर की सीमा लगाता है। उसमें से 464 अकेला जैसलमेर के साथ सीमा बनती है और जैसलमेर में ही भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और वो सन 1998 उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि साइंटिस्ट जो इसरो के थे, उन्होंने दूसरे परमाणु परीक्षण में अपना योगदान दिया था, वह थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसीलिए भारत अपना प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाता है, क्योंकि 11 मई के दिन ही दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई से 13 मई तक 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। यानी कि राजस्थान जिला, राजस्थान स्टेट है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर, उसके पोखरण नामक स्थान पर यह परमाणु परीक्षण किया गया था। और ये जैसलमेर पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान का वह डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे अधिक सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर। इसी के साथ आपको बता दिया हूँ 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है साइंस डे कब मनाते हैं। साइंस डे हम 28 फरवरी को साइंस डे मनाते हैं सीवी रमन की याद में।